हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उपासनाज वर्ल्ड। तो आज मेरी किचन में बन रहा है आटे का बहुत ही टेस्टी लड्डू, जो कि खाने में तो बहुत डिलीशियस होता ही है, साथ में आपकी सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं और बनाने में बहुत इजी। तो चलिए देखते हैं इन लड्डुओं की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई ले ली है। अब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी घी में से थोड़ा सा घी पहले नट्स को रोस्ट करने के लिए लिया है। तो यहाँ पे मैंने नट्स में बादाम और काजू का इस्तेमाल करा था। इनको मैं लाइट ब्राउन रोस्ट कर लूँगी और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएं तो गैस को ऑफ़ करके ये जो खरबूजे के बीज, जिन्हें हम मगज भी बोलते हैं, इनको भी हम भून लेंगे। गैस ऑफ़ करके भूनिएगा, याद रखना इसे, क्योंकि अगर आप गैस ऑन करके भूनेंगे तो बहुत तेज़ चटाका आता है और ये जल जाते हैं, इसीलिए गैस ऑफ़ करके। चलिए, ये ड्राई फ्रूट्स हो गए। अब उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे एक बड़ा कप आटे का लिया था, यानी जो घी का 1 कटोरा था, ऐसे ही 2 कटोरे मैंने यहाँ पे आटे के लिए थे। अब आटे को पहले बिना घी के मैंने हल्का हल्का भून लिया। उसके बाद जब वो हल्का सा भुन गया तो मैंने जो घी था वो ऊपर से थोड़ा सा और डाल दिया। इसी तरीके से हम स्टेप वाइज घी इसमें डालते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अगर हम एक साथ सारा घी डाल देंगे तो जब आटा भुनता है तो आटा बाद में घी छोड़ता है। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा करके हिसाब से देख करके इसमें घी का यूज़ करेंगे। तो आप ये देखिए, यहाँ पे आटा लाइट ब्राउन हो चुका है और मैं इसे लगातार भून रही हूँ। हमें आटे को स्लो फ्लेम पर ही भूनना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर हम आटे को भूनेंगे तो आटा अधकच्चा रह जाएगा, यानी कि बाहर बाहर से पक जाएगा, और जब हम लड्डू तैयार करेंगे तो उसमें हल्का सा कच्चा टेस्ट भी लड्डुओं का आएगा। इसीलिए स्लो फ्लेम पे हमें आटे को यहाँ पे भूनना है और लगातार हमें हाथ चलाते रहना है। उसके बाद जब आटा भून जाए अच्छे से, आपको बहुत अच्छी सी आटा भूनने की खुशबू आने लग जाए, तो जो हमने नट्स को फ्राई करके रखा था उनको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और याद रखिए, नट्स में भी ऑलरेडी घी था, तो इसीलिए अभी हम देखेंगे यहाँ पे अगर हमें घी की ज़रूरत लगेगी तो हम आगे और घी डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ फ़िलहाल हमारा आटा बनके तैयार है। ऊपर से मैं इसमें 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट का डालूंगी। और यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि कोकोनट को हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है और आटा ऑलरेडी भून चुका है। तो ये आटा यहाँ तैयार है। अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक बाउल में, और इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। करीब 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आटा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी बूरा, या फिर आप चीनी को भी पीस करके डाल सकते हैं। और बूरा भी मैंने उतना ही इसमें डाला है जितना मैंने आटा लिया था, यानी 1 कटोरी आटा लिया था तो 1 ही कटोरी मैंने यहाँ पे बूरा डाला है। आप शुगर की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा चीनी चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आटे की बाइंडिंग देख रही थी, मुझे घी की थोड़ी सी कमी लगी, तो मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी और डाल लिया और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अच्छा दोस्तों, आपको लड्डू बनाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लड्डुओं को हमें एकदम तेज़ तो आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एकदम बहुत गरम गरम होते हैं। तो इसे हल्का सा ठंडा करके ही हमें लड्डुओं को बनाना है, ना एकदम ठंडा करके, क्योंकि अगर आप ठंडे आटे से लड्डू बांधने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छे से बन नहीं पाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 लड्डू मैंने बना के तैयार कर लिया। इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना करके तैयार कर लूँगी। इसको मैं प्लेट में रख देती हूँ। तो ऐसे ही मैं दूसरा लड्डू भी बना लूँगी और फिर उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। दोस्तों, ये लड्डू तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि सर्दियों में कितने अच्छे, हेल्दी, टेस्टी तो होते ही हैं, साथ में हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो ये देखिए, दूसरा लड्डू भी तैयार है। तो मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए थे। अब मैं आपको इनमें से 1 लड्डू उठा करके तोड़ के दिखाती हूँ। आप देखिए कितने सॉफ्टली, कितने आराम से ये लड्डू टूट रहा है और बहुत ही सॉफ्ट क्रंची बना है। क्रंची क्योंकि हमने नट्स को पहले ही रोस्ट कर लिया था, इसीलिए। तो ये है लड्डुओं का फाइनल लुक। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में नोटिफिकेशन का बेल बटन भी प्रेस करना है। चलिए, अब मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ बहुत ही जल्द आऊँगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।